फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से नया नोटिफिकेशन है, जिसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए टोटल 320 पोस्ट रिलीज की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, और इसका जो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मतलब सबमिट करना है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 22 दिसंबर 2021 है। और आपने जो इसकी फीस का चालान वगैरह जनरेट करना है, उसकी जो लास्ट डेट है वो 29 दिसंबर 2021 है। तो जैसे कि बताया था, ये जो वैकेंसी है पीपीएससी यानी पब्लिक सर्विस पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी रहेगी। और यहाँ पे इन्होंने इसका टेबल दिया हुआ है कि हाँ, आपको किस किस में जाके मतलब जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कैंडिडेट के लिए, कि आपको जाके अगर इंट्रोडक्शन की चाहिए तो आप इसके फर्स्ट उसमें जा सकते हैं पेज पे, अगर आपको रिजर्वेशन की चाहिए तो आप सेकंड पे जा सकते हैं, अगर आपको सैलरी की चाहिए तो थर्ड पे जा सकते हैं। ऐसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। देन यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसके बारे में दे रखी है कि एडवर्टीजमेंट नंबर, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिया है कि इसका ये है, ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसीज है। टोटल इसमें जो है 320 पोस्ट हैं। और ये जो इंस्पेक्टर की पोस्ट है यहाँ पे इन्होंने दे रखी है इन द डिपार्टमेंट ऑफ कॉपरेशन है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है कि हाँ, ये कौन सी रहेगी। इसमें जो आपको इन्वाइट है, इसमें मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा आपका, जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है रिजर्वेशन ऑफ द पोस्ट, मतलब कौन कौन सी पोस्ट में कितनी कितनी कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने इसका कैटेगरी कोड दिया हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी दे रखी है, यहाँ पे इन्होंने टोटल वैकेंसीज दे रखी है, और यहाँ पे दे रखी है मतलब इसमें मूवमेंट के लिए कितनी रिजर्व है, और ये टोटल में से ही रिजर्व है। जैसे यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट दे रखी है जनरल की, तो इसका कैटेगरी कोड रहेगा 71। इसकी जो है टोटल 125 वैकेंसी है, और इसमें जो 35 है वो वुमेन के लिए है। देन यहाँ पे 72 एंड 73 दे रखे हैं एक्स सर्विस मैन। और यहाँ जो LD ESM पंजाब की है, उसकी जो है टोटल 23 वैकेंसीज है, जिसमें 13 जो है वो वुमेन के लिए है। देन यहाँ पे 74 दे रखी है WFF पंजाब के लिए, इसमें टोटल आपकी 3 वैकेंसीज है, और जिसमें से 1 जो है वो वुमेन के लिए। देन 75 इन्होंने दे रखे 75 कैटेगरी कोड के जो स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब का, इसमें टोटल आपकी 6 वैकेंसी, जिसमें से 3 जो है वो वुमेन की है। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे 76 दे रखे हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी PWD वालों के लिए। यहाँ पे इन्होंने आगे उसमें पार्टीशन दे रखे हैं कि जैसे ब्लाइंड एंड लो की उसमें 4 वैकेंसीज हैं, जिसमें से 2 वुमेन की है। डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग में 3 है, जिसमें से 2 है। तो ऐसे इन्होंने दे रखी है कि यहाँ पे आपने देख लेना कि किस किस की कितनी कितनी वैकेंसीज है। बट इन सबका जो कैटेगरी कोड है वो 76 ही है। देन यहाँ पे 77 में दे रखे है SC पंजाब की, तो इसमें टोटल आपकी 32 वैकेंसी, जिसमें 13 वुमेन की है। देन यहाँ पे 79 दे रखे हैं SC अदर्स मतलब ESM वालों की, और यहाँ पे LD ESM जो पंजाब की उनकी टोटल 6 वैकेंसीज हैं। देन 80 में दे रखे हैं SC अदर स्पोर्ट पर्सन की जो है 1 वैकेंसीज है। देन यहाँ पे 81 दे रखे हैं कैटेगरी कोड में वाल्मीकि एंड मजहबी सिख है, उनकी जो पंजाब की उनकी 33 वैकेंसीज है, जिसमें से 13 जो है वो वुमेन के लिए है। देन यहाँ पे दे रखे हैं कि वाल्मीकि एंड मजहबी सिख है जो ESM और LD ESM पंजाब के, उनमें टोटल 6 वैकेंसी है। अगर वो स्पोर्ट पर्सन है तो उनकी 2 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे दे रखे हैं बैकवर्ड क्लास पंजाब वालों की 32 है। अगर जो बैकवर्ड क्लास है वो या एक्स सर्विस मैन है या LD ESM की है तो उनकी 6 वैकेंसीज है। और जो जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं यानी EWS कैटेगरी के पंजाब की, उनकी टोटल 32 वैकेंसीज है, जिसमें 10 जो है वो वुमेन के लिए है। तो ये जो इन्होंने बताई है वुमेन वाली, जैसे यहाँ से इन्होंने यहाँ तक बताई है, ये जो वैकेंसीज है ये इसी में से ही है, ये अलग से नहीं है। ये आपकी 320 में से, जैसे इन्होंने बताया कि टोटल जो 320 है, और इसमें जो है 107 जो है वो वुमेन के लिए है। देन यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो नोट दिया हुआ है कि जो ये इंक्रीजेज है ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, बिना मतलब अगर इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसकी कंप्लीट होने से पहले, कि कोई इसको ऐसा कुछ नहीं है कि कैंडिडेट को नोटिस दिया जाएगा कि हाँ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। देन यहाँ पे इन्होंने वही दिया है कि इसमें जो मतलब रिजर्वेशन है जो वुमेन के लिए वो 33% रहेगा, वुमेन के लिए रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने इसका सैलरी दी हुई है कि इसकी जो इनिशियल पे रहेगी आपकी 35,400 रहेगी, यानी 35,400 रुपये रहेगी। जैसे कि इसमें बताया कि जैसे पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग रहेगा, यहाँ पे एज पर नोटिफिकेशन मिनिमम ये रहेगा, और लिखे कि जो मतलब फिक्स पे रहेगा इक्वल टू मिनिमम पे रहेगी आपकी बिना किसी अलाउंस के। तो और जो ये 3 साल के लिए होगी, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको यही दी जाएगा, इसमें कोई भी आपको मतलब यही होगा, आपको जो है मिनिमम दी जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है इसके लिए असेंशियल क्वालिफिकेशन बताइए। फर्स्ट इन्होंने लिखा है कि एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, विद मिनिमम उसमें जो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि एटलीस्ट आपके जो है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके मिनिमम 60% है, और जो आपकी ग्रेजुएशन है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। जैसे उन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स इन एनी स्ट्रीम, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन इसके अलावा इन्होंने मांगे जो
कैंडिडेट है उसने पास किया होना चाहिए कंप्यूटर कोर्स एटलीस्ट 120 आवर्स का, जैसे 120 आवर्स का होना चाहिए विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन द पर्सनल कंप्यूटर पे, मतलब उसका हैंड होना चाहिए, उससे कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आईटी में इन ऑफिस में। और जो ये मतलब होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए या किसी रेपुटेड इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए जो मतलब ISO 9000 सर्टिफाइड हो। देन इसका लिखे कि अगर उन्होंने मतलब ये डिग्री वगैरह में उनकी की है, डिग्री कोर्स में किया हुआ है सेम कोर्स जो है, तो उनको ऐसा कोई भी कंप्यूटर कोर्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखे कि जो उनकी मैट्रिकुलेशन में है पंजाबी होनी चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, या उसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन होनी चाहिए इन पंजाबी लैंग्वेज में, तो ये इसके लिए मैंडेटरी रहेगा। देन लिखे कि अगर मतलब कोई मतलब वार्ड ऑफ इनके कैंडिडेट है इन्होंने किया है तो उन्हें मैट्रिकुलेशन एग्जाम है वो कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। ऐसे लिखे कि जो उनके मतलब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगी, अपॉइंटमेंट की डेट के 2 साल के भीतर भीतर है वो अपना पंजाबी का एग्जाम दे सकते हैं, ये इसमें कंपलसरी लिखा हुआ है। लिखे कि जो भी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 22 दिसंबर 2021 तक है कंप्लीट हो जानी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने एज दी हुई है, आपकी जो एज है मिनिमम एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 18 ईयर्स से, और 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये लिखा है कि मस्ट बी बिलो 80 ईयर्स, इससे बिलो नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 तक काउंट की जाएगी। देन यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया है जो 45 ईयर्स तक रिलैक्सेशन होगी वो फॉर पंजाब गवर्नमेंट या कोई बोर्ड कॉर्पोरेशन कमीशन या अथॉरिटी एम्प्लॉयज के लिए, ऑल स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जो इन्होंने दे रखे अप टू 45 ईयर्स है। देन यहाँ पे देखे अपर एज लिमिट रिलैक्स टू 42 ईयर्स रहेगी, जो मतलब यहाँ पे SC और BC वालों के लिए है, जैसे SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स की, BC वालों के लिए 3 ईयर्स की वो रहेगी। लिखेगी जो एक्स सर्विस एंड डोमिसाइल उन्हें मतलब अपना जो भी होगा उनकी जो सर्विस है उसमें डायरेक्ट करके की जाएगी। और अपर एज लिमिट इन्होंने लिखी होगी जो वुमेन के लिए रहेगी, जो विडोज डिवोर्सी या फिर सर्टेन कैटेगरी जो भी वुमेन की होती है उनके लिए अप टू 42 ईयर्स है, और जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए अप टू 47 ईयर्स है। ये नहीं है कि 47 तक है, इसमें भी ऐसी कैटेगरीज होती है, जैसे कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी SC कैटेगरी में उनके लिए अलग अलग होती है, तो आपने वो चेक कर लेना कि आपके कौन सी कैटेगरी के है। देन यहाँ पे इन्होंने पैटर्न और स्कीम दे रखी है, जो आपका कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा उसके लिए क्या होगा, लिखा है कि आपका जो एक रिटर्न कंप्यूटर एग्जामिनेशन होगा जिसमें आपसे टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लिखे कि जो हर एक क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 4 होगा, एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपके जो मार्क्स हैं वो 480 होंगे। और लिखे कि कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा, जो भी ऊपर बताइए पोस्ट में, नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड, ओनली रिटर्न, जो आपका रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, जो आपका इसका मतलब एग्जामिनेशन है वो जल्दी शेड्यूल कर दिया जाएगा, और जो इसकी एग्जैक्ट डेट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। विल बी डिसाइडेड एंड लेटर कीपिंग इन द। देन यहाँ पे इन्होंने पैटर्न दे रखा है कि जो आपके 120 क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स के होंगे, कि उसमें क्या क्या होगा, उसमें जो क्वेश्चन फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी है उसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी टोटल आपके जो है 160 मार्क्स का होगा। और जो क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज, GK, करंट अफेयर ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के 80 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, यानी 320 होंगे, और ये सारे जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। देन लिखे कि यहाँ पे यही बताया कि आपका जो हर एक क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा, अगर आपका कोई भी एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके जो है वो 4 मार्क्स मतलब आपको मिलेंगे अगर आपके सही होते हैं, और इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपका एक क्वेश्चन भी गलत होता है यहाँ पे इन्होंने बताया तो आपका 1 नंबर कटेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द जो टोटल स्कोर है, अगर आपने इसमें कोई भी छोड़ा हुआ है अनअटेम्प्टेड या अनअटेम्प्टेड आंसर है तो उसके लिए कोई भी आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। देन यहाँ पे दे रखे कि ड्यूरेशन आपकी क्या रहेगी, 2 आवर्स की ड्यूरेशन रहेगी। सिलेबस जो है इसका एनॉक्सर 7 में है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और जो आपका एग्जामिनेशन है पेन एंड पेपर बेस्ड होगा, आपको जो आंसर है वो स्पेशल डिजाइन होंगे, जो भी उसकी OMR शीट होती है उसमें जैसे किया होता है आपको वो सर्कल वगैरह से फिल करना होता है यूजिंग बॉल पेन पे, तो ऐसा कंप्यूटराइज नहीं होगा, तो ये आपको इस फॉर्मेट होगा, पेन एंड पेपर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। देन इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्जाम सेंटर है, इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम सेंटर पे वो आपके एडमिट कार्ड पे आ जाएगी कैंडिडेट की है, लेकिन जो आपके एडमिट कार्ड है वो मतलब डाउनलोड कर सकते हैं आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो जल्दी आ जाएंगे, मतलब आपकी जो डेट आएगी तो आ जाएंगे। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखी है एलिजिबिलिटी एंड दे रखी है एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म के टेस्ट में, लिखे कि जो भी इसके लिए कर रहे हैं अप्लाई, उन्होंने अपना जो कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए करे अपना जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसे देख लेना कि हाँ नहीं है, जो भी उनके डॉक्यूमेंट वगैरह है उनकी जो उन्होंने दे रखी है कि हाँ क्वालिफिकेशन की वो 22 जनवरी दे रखी है, उससे पहले पहले जो है चेक कर लें। देन लिखे कि जो भी इसका कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करे कि उनका एलिजिबिलिटी कंडीशन एडमिशन के लिए तो वो चेक कर लेनी है, यही कुछ दिया हुआ है। देन यहाँ पे इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया हुआ है कि आपका क्या रहेगा, कोई भी आपका जो है जो आपकी जो सिलेक्शन इन लिखा है कि जो आपकी सिलेक्शन है वो ऑन द बेस आपके रिटन एग्जामिनेशन पे होगी, कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होगा। और जो इसमें वही उन्हीं कैंडिडेट ने करना है जिनके 60% मार्क्स है, वो आपने एक बार चेक कर लेना है कि आप जब तक कि उसके 45% इसमें ना हो, अगर वो SC ST SC कैटेगरी से है या BC वालों से, उनके लिए इन्होंने लिखा है कि
35%, 40% रहेगा, और वैसे उनके 45% रहेंगे। देन यहाँ पे दिया है कौन कौन इसके लिए कर सकता है, मतलब कौन नेशनलिटी कौन सी होनी चाहिए, इंडिया के, नेपाल के, भूटान के, या तिब्बतियन जो मतलब इंडिया आए हैं 1 जनवरी 1962 से पहले। यहाँ पे दिया जो पाकिस्तान, बर्मा, यहाँ पे दिया इनसे आए हैं तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ के जो नेशनलिटी है उनके पास वही कर सकते हैं। इसके लिए, और इसके लिए उनका एक सर्टिफिकेट होता है, वो उन्हें जमा करवाना होगा, जो यहाँ पे इन्होंने बताए हुए हैं। देन यहाँ पे इन्होंने सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म दे रखे हैं कि क्या मतलब कहाँ से इसकी लास्ट डेट है। लेकिन कि आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, इसी से ही जाके करना है। कोई अदर मोड से आप करते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यहीं से जाके आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और लिखे कि आपकी जो एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है वो शुरू हो चुकी है, लास्ट डेट रहेगी आपको एप्लीकेशन में, अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसकी 22 दिसंबर 2021 11:59 से पहले पहले आपने जो अप्लाई कर देना है। देन आपकी जो एग्जामिनेशन फीस की आपने जो जमा करनी है उसकी जो लास्ट डेट है वो 29 दिसंबर 2021 है। और इसमें भी मतलब टाइम रखे ड्यूरिंग बैंकिंग आवर्स, बाकी उसके बैंकिंग आवर्स रहेंगे जो भी उसकी टाइमिंग रहती है। अगर आपने अपने एग्जाम एप्लीकेशन डिपॉजिट करना है या आपने अपनी एग्जामिनेशन फ़ी करनी है, चालान जनरेट करना है। देन लगे कि कैंडिडेट ने अपनी जो भी उसमें डिटेल्स भरनी है ऑनलाइन एप्लीकेशन में केयरफुली भरनी है, जैसे कि उनका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ होगी, कैटेगरी होगी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, फोटो, सिग्नेचर, कैटेगरी फॉर फीस। लगे कि आपने अगर अपना कोई भी उसमें फाइनल सबमिट कर दिया अपना जो फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, तो कोई भी उसके बाद चेंज नहीं हो सकते, और इसके लिए कैंडिडेट है वही रिस्पॉन्सिबल होगा, और उसमें कोई भी उसने बाय मिस्टेक अपना गलत डाटा भर दिया। देन यहाँ पे देखे कौन एप्लीकेशन फॉर्म की जो है प्रिंट कॉपी आपने सबमिट करनी है। लिखे कि क्विक उसके बारे में बताया हुआ है कि उन्होंने अपनी जो है उसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट नहीं करना है, उसको एडवाइस दी जाती है कि वो अपना प्रिंट आउट है वो निकलवा ले, जो भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई करने के लिए मतलब करते हैं उसके लिए निकलवा ले, ताकि उसके इन फ्यूचर के लिए काम आ जाएगा। तो उनके कि ही मस्ट रिटर्न हार्ड एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जो भी उनके जो भी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट है उनके साथ रखनी है जब भी कभी उन्हें बुलाया जाएगा। लिखे कि अगर जो पर्सन है स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए कर रहा है तो उन्हें जो अपनी हार्ड कॉपी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ है, जो स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है या कोई भी उसका है तो वो उन्हें सेंड करना है। यहाँ पे बताया हुआ है कि हाँ बाय हैंड कर सकते हैं अगर वो करना चाहे तो 31 जनवरी 2022 रहेगी। देन यहाँ पे द पर्सन विद डिसेबिलिटी, उन्हें अपना जो भी सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का वो करना है, या रिक्वेस्ट फॉर स्क्राइब, अगर वो चाहते हैं कि स्क्राइब के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो उसका फॉर्म भी उन्हें सबमिट करना होगा। वो इन्होंने इसके एनॉक्शर में दिया हुआ है, इफ एनी एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट ऑफ द एट द रिसेप्शन काउंटर ऑफ पीपीसी बाय हैंड दे सकते हैं। इनके लिए इन्होंने बताया कि अगर आप दे सकते हैं कि हाँ बाय हैंड दे सकते हैं। फॉर इसके लिए दिया कि अगर कोई भी ऐसे में कॉन्टैक्ट सुपर, यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी अगर चाहिए पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए एग्जामिनेशन दिया हुआ है कि यहाँ पे सुपरिटेंडेंट एग्जामिनेशन यहाँ पे नंबर दिए, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकता है अगर उन्हें इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, या फिर वो अपने स्क्राइब के लिए रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट हैं इसके साथ अटैच करने हैं, मतलब सबमिट करने बाय द कैट अलॉन्ग विद प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब भी उन्हें बुलाया जाएगा शॉर्ट नोटिस पर। देन यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है, जो भी उन्होंने करनी है वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए। फर्स्ट रहेगा उनका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा, उसमें मैट्रिकुलेशन या हायर सेकेंडरी आ सकता है। देन नेक्स्ट रहेगा उनका पंजाबी लैंग्वेज का, जैसे इन्होंने बताया था कि वो 10th में या उससे हायर स्टडी में या तो कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए या कोई उसके इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, या कोई इसके इक्विवेलेंट कोई भी उन्होंने ऐसा किया होना चाहिए। देन यहाँ पे उनकी रेलिवेंट डिग्री रहेगी, उसका जो है डीएमसी सर्टिफिकेट रहेगी। देन यहाँ पे अगर कोई कैटेगरी है, उन्होंने कोई कैटेगरी भरी है तो उसका सर्टिफिकेट रहेगा। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रहेगा। एक्स सर्विसमैन वालों के लिए बताया कि जो भी उनकी डेट ऑफ एनरोलमेंट है उसका होना चाहिए प्रूफ, डेट ऑफ रिलीज और डिस्चार्ज का उसका प्रूफ होना चाहिए। देन सी में उन्होंने दिया कि रीज़न ऑफ रिलीज, कि उनके रिलीज मतलब डिस्चार्ज का क्या था रीज़न। देन 7th में उन्होंने दिया कि उनकी एज ऑफ प्रूफ, जो रिलैक्सेशन है अगर वो रिलैक्सेशन चाहते हैं उसका क्लेम करना चाहते हैं तो उसका प्रूफ देना होगा। अगर वो फीस में कंसेशन चाहते हैं तो उसका प्रूफ देना होगा। देन अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो उसका प्रूफ आ जाएगा यहाँ पे। और उनकी जो बैंक चलाना आ जाएगी, जो पीपीएससी की कॉपी है वही उन्होंने इसके साथ अटैच करनी है। देन लिखे कि कैंडिडेट शैल साइन द डिक्लेयर ऑन द लास्ट पेज ऑफ प्रिंट आउट, के जो लास्ट पेज पे आएगा वो भी उन्होंने जो है सबमिट करना है एट द सेम, वो भी उन्होंने सबमिट करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। देन यहाँ पे जो है इसकी एप्लीकेशन एंड एग्जामिनेशन फ़ी के बारे में बात करेंगे। देखिए कैंडिडेट को जो पे करनी है एग्जामिनेशन, वो जो पंजाब गवर्नमेंट यहाँ पे दिया हुआ है गवर्नमेंट लेटर इसके अकॉर्डिंग है, कैटेगरी वाइज रहेगी। और इसमें जो है एक आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस है और एक आपकी एग्जामिनेशन फीस है। और ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस है ये सभी को ही पे करने हैं। और ऐप को जो एग्जामिनेशन फ़ी में कंसेशन रहेगा, जैसे उन्होंने बताया कि SC
ST ऑफ आर स्टेट एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ पंजाब स्टेट ओनली। ये जो है ये SC और ST है, ये सभी स्टेट के लिए, और जो बैकवर्ड क्लास है सिर्फ पंजाब स्टेट के लिए, इनको जो है टोटल पे करना है 750 यानी 500 उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस है, और 250 है जो उनके एग्जामिनेशन फी है। देन यहाँ पे लिखा है कि जो पंजाब के एक्स सर्विसमैन है सिर्फ उनके लिए है 500, आपको सिर्फ एप्लीकेशन के जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्जेस ही पे करने हैं, ये इनके रहेंगे 500। अगर वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यहाँ पे बताया है कि PWD वीकर सेक्शन से हैं, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, या फिर उन्होंने बताया कि LDSM यानी लीनियर डिसेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, तो उन्हें 500 ही पे करने हैं। इसके अलावा इन्होंने बोला कि जो ऑल अदर कैटेगरी हैं, जहाँ कोई जर्नल है या फिर स्पोर्ट पर्सन है या फिर WFF कैटेगरी के पंजाब के हैं, तो उन्हें 1500 पे करनी है, 500 रहेगी उनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन चार्ज और 1000 उनके रहेंगे एग्जामिनेशन फीस, तो ये इन्होंने पे करनी है। लिखे कि जो आपको कैंडिडेट को फी और कंसेशन है उसके जो सर्टिफिकेट है वो उनके साथ अटैच करना होगा अगर वो क्लेम करना चाहते हैं। इसे उन्होंने बताया कि देयर क्लेम फॉर फी कंसेशन एक्सेम्पशन के लिए तो उन्हें एक सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट है वो अटैच करना होगा। अगर उन्हें नहीं करता तो उन्हें कोई भी ऐसी कंसेशन नहीं दी जाएगी, तो उनका उन्होंने कहा कि एप्लीकेशन आपको सिर्फ पे करनी है तो वो SBI ब्रांच के थ्रू ही करनी है। और आपको जब भी इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपका जो एक चलान जनरेट हो जाएगा, वहाँ पे आपने उसका प्रिंट आउट निकला के सबमिट कर देना है। जो SBI के ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ पे आपने जाके कर देना है। और आपकी जो ये फीस रहेगी नॉन रिफंडेबल है, अगर आप कोई चेंज चाहते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में मतलब सबमिट, तो वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। देन यहाँ पे लिखे है कि कैंडिडेट के लिए कौन कौन से अगर उनके जो है मतलब उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, इनएलिजिबल हो सकता है अगर आपने इनसफिशिएंट फी पे की है, अगर आपने जो एप्लीकेशन वो है वो मतलब डिपॉजिट बाय मीन अदर देन अ बैंक, अगर किसी अदर से किया हुआ है, अगर आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी है वो लास्ट डेट उनकी निकल चुकी है, या आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भरी है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, आप यहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा लिखे है कि जो भी इनके मतलब हैं क्या ओनली SC BC एक्स सर्विसमैन LDSM पर्सन विद फ्रीडम फाइटर स्पोर्ट पर्सन AWS ऑफ पंजाब एलिजिबल फॉर, जो भी इस रिजर्वेशन के बेनिफिट के लिए हैं तो वही पा सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर आप SC ST के हैं तो आपको इसका सर्टिफिकेट भरना होगा, जो अदर स्टेट के हैं तो लिखे कि अदर स्टेट के उन्हें मतलब कैटेगरी या जनरल कैटेगरी चूज़ की जाएगी, जैसे इन्होंने बताया था वो रहेगा उनका। देन यहाँ पे सिलेक्शन बताया कि सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी की कैसे कैसे इन्होंने करनी है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि हर कैटेगरी के आगे इन्होंने कोड दे रखे हैं, जैसे जनरल वालों के आगे 71 है, ESM पंजाब वालों के 72 है, LDSM पंजाब वालों के 73 है, तो ये इनका कोड है, आपने उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। इसके अलावा कोड ऑफ एज रिलैक्सेशन के लिए भी इन्होंने कोड दिया हुआ है, अगर आप उसे क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोड कर देना कि हाँ आप किस में करना चाहते हैं। SC पंजाब वालों के लिए 92 है, स्टेट गवर्नमेंट वालों के लिए 91 है, तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने इसके रिगार्डिंग दी हुई है कि हाँ कौन कौन से रहेंगे। देन यहाँ पे दिया कि आप मतलब क्या वो दी हुई है कि कौन कौन सी, जैसे डेफिनेशन ऑफ वार हीरो, या फिर इसके सन एंड डॉटर ऑफ एक्स फ्रीडम फाइटर के उनके लिए दिए, स्पोर्ट पर्सन है तो आपको मतलब पंजाब से बिलोंग करते हैं तो ये दिया कि आपने जो है पोजीशन वगैरह सिक्योर की हो, या कौन कौन सा उनको कौन कौन सा सर्टिफिकेट जमा करवाना है, सर्टिफिकेट वगैरह होगा। विडो एंड सर्टन कैटेगरी ऑफ वुमेन जो भी रहेगी कि अपने हस्बैंड से अलग हुई हैं, डिवोर्सी हैं, या फिर उनके सिविल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा उन्हें ऑर्डर दिए गए या अपने मेंटेनेंस के दिए गए, या उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया दोबारा रीमैरिड किए, ये है। इसके अलावा यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी दिए हुए कि हाँ कौन कौन से उनको जो इसके एन ऑप्शन में कोई अगर फॉर्म भरना चाहें तो वो भर सकते हैं। देन यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का दिया हुआ है, यहाँ पे BC का दिया हुआ है, यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का दिया है कि कौन इसके लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं और उनको क्या क्या चाहिए। ऐसा नहीं है कि सभी कर सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे वीकर सेक्शन देखिए उनकी जो फैमिली इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख पर एनम से कम होनी चाहिए। और इसके अलावा भी यहाँ पे इन्होंने इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो आपने जाके चेक कर लेना है। देन यहाँ पे फॉर एनी जर्नल क्वेरी यहाँ पे कॉन्टैक्ट दिया कि आप इनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे इन्होंने इसका एनेक्चर 1 में दिया हुआ है कि हाँ वुमेन के लिए कंसेशन है, वही बताया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है मतलब यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। अगर आप स्क्राइब के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने इसका फॉर्म दिया हुआ है। अगर आप उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप एफिडेविट बाय द कैंडिडेट अगर वो चाहते हैं कि हाँ उन्हें स्क्राइब चाहिए तो इसका यहाँ पे उन्होंने फिर इसका सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा। जैसे इन्होंने बताया जनरल नॉलेज, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी क्या है, इसमें आपके जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के आएंगे। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, आपके इकोनॉमिक इशू, पॉलिटी इशू, एनवायरमेंट इशू, सोशल एंड टेक्नोलॉजी इशू और एनी अदर करंट इशूज एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, या एंड सेकंड होगा हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड होगा। देन बी जो है इसका लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी की है, इसमें आपके टोटल 3 पार्ट दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का, एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी। देन सेकंड इसमें रहेगा बेसिकल न्यूमेरिकल स्किल, नंबर, मैग्नीट्यूड, परसेंटेज,
ऑब्टेन न्यूमेरिकल रिलेशन एप्लीकेशन, एंड थर्ड रहेगा डाटा एनालिसिस, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, चार्ट, टेबल एंड स्प्रेडशीट्स। तो ये आपका इसमें बताया हुआ है कि हाँ आपके ये इसमें ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये रहेगा। देन अब हम आपको बता सकते हैं कि आपका जो अपने एप्लीकेशन है वो कहाँ से करना है। जैसे यहाँ पे आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे जो है ओपन एडवर्टीजमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे ओपन एडवर्टीजमेंट में, तो आपको जो एक पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपको बताएगा कि कौन कौन से मतलब आपके जो है फॉर्म खुले हुए हैं, कौन कौन से अभी आपकी जो एडवर्टीजमेंट है वो ओपन है। तो आपने वहाँ पे जाके उसका चेक कर लेना है। जैसे अभी यहाँ पे एरर वगैरह आ रहा है तो आप इसको करेंगे, रिफ्रेश करना है, इसके जो कुछ ही हैं उसमें ही आएगा यहाँ पे। देन आपका जो है पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे ऑनलाइन करना चाहेंगे तो वहाँ पे ऑनलाइन गाइडलाइंस आ जाएगी कि आप अप्लाई कर ऑनलाइन करने से पहले कौन कौन सी गाइडलाइन है। वहाँ पे आपने इन्होंने पूरा बताया होगा कि आपको इसमें वैलिड फ़ोन नंबर चाहिए, अकाउंट चाहिए, कि जो आपका जो है वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए। जैसे इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, आपको गाइडलाइंस दी हुई है कि आपके पास एक वैलिड अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी, एक वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए जिससे कैंडिडेट को कांटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे स्कैन कॉपी दे रखी है कि कितनी जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है वाइट एंड पेपर ब्लैक इंक पे होगा। देन यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया हुआ है, आप इस पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आपको करना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।